जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु हमें दिया हुआ एक एक दिन प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का चरण में समय बिताना भक्तों के लिए कितना आनंददायक अवस्था है। आज जिसको प्रभु को उपस्थिति अच्छा लगता, भविष्य में भी प्रभु को उपस्थिति उनको अच्छा लगेगा। खास करके हम लोग इन दिनों में प्रभु के वचन से यीशु मसीह की आज सिंहासन का बारे में देख रहा था। उसमें चारवां सिंहासन जो प्रभु यीशु मसीह का राजासन, ये बात को हम देख रहा था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में 1000 साल राज करेगा। उस समय में वो राज कैसे रहेगा, हमने पिछले बार देखा। यीशु मसीह पूरा दुनिया को राज करेगा और इसराइल को दावीद राज करेगा और प्रेरित लोग 12 गोत्रों के ऊपर राज करेगा और हम लोग जो जाति के लोग, जो मंडली के सदस्य जो है, वे लोग सारे दुनिया भर में जातियों के ऊपर राज करेगा। और आज हमें जो मिलने का आधार, आज हम ये दुनिया में कैसा कार्य किया उसके ऊपर है। एक बात ध्यान देना प्रियो, अगर आप एक विजय मसीह जीवन नहीं बिताया, आपको उस राज्य में भाग नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है ना। राज्य में भाग लेने वाला, आपको मालूम है, 7 मंडली को दूध देता है। उस समय में 7 मंडली को बोलने वाला बात है, विजयियों को मैं ये दूंगा। विजयी लोगों के लिए है, तो राज्य भी विजयी लोगों के लिए, क्योंकि आखिरी में लबोधी के पीढ़ी को कहते हुए प्रकाश के 3 अध्याय के 21 वचन में प्रभु ने क्या बोला? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए प्रियो, हमको विजयी जीवन बिताना जरूरी बात है। उधार पाए हुआ हर एक लोगों के पास प्रभु ने तालंत दिया हुआ है, प्रभु ने वरदान दिया हुआ है। वो तालंत और वरदान हम किस रीति में इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हमारे राज है। ये बात याद रहना। अगर आपने तालंत प्रभु का महिमा के लिए, मंडली की उन्नति के लिए अगर इस्तेमाल नहीं किया, उसको मिला लेकिन वो राज में नहीं आएगा। उसको राज, उसका एक सुंदर बात प्रभु ने लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 15 से 25 तक का वचनों में क्लियर प्रभु ने कहा है ना। लूका 19 अध्याय का 15 से 25 हो जाए। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नौकरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नौकरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उसे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उसे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उसे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो है। आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि उसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पर हमको ये भाग पढ़ने के टाइम पर क्या हमारे बढ़ता प्रियो है ना। आपको हमारा थोड़े मिला, वरदान मिला, और जो आपने प्रभु का महिमा के लिए अगर इस्तेमाल नहीं किया, यही भाग मत्ती 25 अध्याय का 20 से भी जब आप पढ़ता है ना,
ये भाग लिखा हुआ है। वहां पर भी प्रभु बोलते हैं, भले और विश्वासियों के दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें अधिक बातों का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। देखिए, वो स्वामी के आनंद में प्रवेश होकर के करने वाला बात है 1000 साल का राज, बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंतु आपको आपने देखा एक को राज नहीं मिला, क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं था। मुझे सुनने वाला अनेक पवित्र लोग हो, मुझे यही बात पूछना है, क्या आज आप विश्वास योग्य है? आपने उधार पाया, परंतु उधार पाने के बाद में आपको जो प्रभु के साथ का नाता में प्रभु ने आपको जिस काम सौंपा था, वो बातों पर आप विश्वास योग्य है क्या? परखना भी आपको मिला हुआ था। आज बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम मुझको प्रभु ने कौन कौन सा वर दिया है, मैं वो मंडली की उन्नति के लिए, प्रभु का महिमा के लिए वो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मैं करता है कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। वो व्यक्ति का प्रभु का साथ का राज्य में भाग मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारा जीवन का लक्ष्य तक प्रभु का महिमा होना चाहिए है। प्रभु की इच्छा जानने में, उसका महिमा करने में हमें उत्साही बनना चाहिए। प्रियो, ये जीवन कितना छोटा जीवन है। ये छोटा सा जीवन में यदि हम आनंदता का तैयारी नहीं किया, प्रभु के साथ सही नाता जोड़कर जीवन नहीं बिताया, उनको 1000 साल का राज में भाग नहीं मिलेगा। विजयी लोगों के लिए वो भाग है, ये बात कभी नहीं भूलना है ना। कई बार कई लोग सोचता है बस मैं उधार पा लिया, अभी मैं डायरेक्ट जाकर के प्रभु के साथ सिंहासन में विराज करेगा, होगा क्या? नहीं है ना प्रियो, है ना। 2 तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन में और उसका कहता है, जो मसीह के साथ कष्ट सहेगा वो मसीह के साथ राज करेगा। देखिए, ये छोटा सा जीवन में हमें प्रभु के साथ कष्ट सहना है, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया करके पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 वचन में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सका और वो हमें एक आदर्श देकर गया, हम उसके पथ चिन्हों पर चले, वो कष्ट का मार्ग है। परंतु आज विश्वासियों को ये बात कहने पर उनको अच्छा नहीं लगता। थोड़ा भी प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए लोग तैयार नहीं है ना। संगति में आने के लिए थोड़ा सा तकलीफ है, वो भी उड़ाने के लिए तैयार नहीं। आप देखो प्रियो, मंडलीय जीवन से सही नहीं है ना, वो आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाता है। और हम प्रभु के आगमन को देखता है तो अधिक किया करना, पर तो आज लोग अधिक छोड़ देता। हाँ देखिए, कितना दुख भरा बात है प्रियो, क्योंकि उनको ये बुलाहट का महत्व नहीं मालूम, किस प्रकार मानो प्रभु ने मुझको किस अवस्था से बचाया और मेरे प्रति प्रभु का योजना क्या है, ये हमें जानना चाहिए। पर जो इतना बड़ा उद्धार पाने के बावजूद भी बहुत लोग बड़े लापरवाही का जीवन बिताता है, ऐसे लोग राज्य में नहीं आएगा प्रियो। क्योंकि ये से राज्य में आपको मालूम है, जब यशायाह 32 अध्याय का 1 वचन में इस राज्य का बारे में क्या लिखा, एक ऐसा राज्य है, वो देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा, धर्म से राज करेगा, और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। राजकुमार कौन है? हम लोग, विश्वासी लोग। परंतु आप ये छोटा सा जीवन में आप विश्वासियों की जीवन नहीं बिताया, प्रभु के इच्छा में नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को प्रभु राज कैसे देगा प्रियो? आप थोड़ा सोचो, आप ही न्याय करो, ऐसे लोगों को राज देना चाहिए क्या? और वचन जो कहता है बहुत सुंदर रीति में मिलाता है प्रियो। प्रभु का वचन हमको जानना जरूरी बात है। उस समय में प्रभु का उस मेष में, उस राज्य में, वो मेष कैसे मेष रहेगा ना। प्रभु ने जब चेलों को बताने के टाइम पर वही लूका उसका 22 अध्याय का 30 वचन और एक बार पढ़ना शुरुआत, लूका उसका 22 का 30, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर देखा, मतलब यीशु मसीह ये दुनिया में जब 1000 साल राज करेगा, उस समय में चेलों को बोलते हैं मेरे साथ मेरे मेज पर खाओ पियो का। सिंहासन देखिए, उन लोग प्रभु के साथ खाएंगे पिएंगे, बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचो है, उस समय में उस मेज में भोजन व्यवस्था क्या रहेगा?
आप सोचेगा अच्छा चिकन मटन मालूम ऐसा नहीं 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 नहीं, वहां पर सब वेजिटेरियन है। वहां पर कोई भी प्रकार का मानव मांस का भोजन नहीं होगा। 1000 साल का राज है, सब लोग इवन जानवर तक, जानवर भी, सिंह भी बैल के जैसा घास खाएगा लिखा। आप सोचो बड़ी बात। वो दिन का बारे में है ना, वो समय का खाने के बाद तो बहुत श्रेष्ठ है। मैं आपको उधर ही आ रहा हूँ। मैं वही बात बताने के टाइम जब योहन नहीं ऐसे 7 अध्याय उसका 21-22 वजन पढ़ना, ऐसे टोटल आम दुनिया का लोगों का भोजन की बात है। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जिसने इस देश में रह जाएंगे, जितने इस देश में रह जाएंगे वो सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। देखो, और ये करके लोग पड़ोसी को पूछेगा, अरे दूध चाहिए क्या है, मक्खन चाहिए क्या? देखो फ्री है, कोई दाम नहीं, इतना बिक जाता। आप देखो मतलब मक्खन खा करके लोग कैसे रहेगा, सब लाल लाल रहेगा। आप सोचो, आप देखो उस समय का लोगों का अवस्था, कोई कमजोर नहीं देगा। देखो बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, उस राज इतना मनोहर राज है। उस समय में दुनिया, पूरा दुनिया ना एकदम बगीचा जैसा रहेगा, गार्डन्स, मृत्यु हर प्रकार के मतलब हरियाली से भर जाएगा, है ना। जब 72 भजन संगीता उसका 16 भजन पढ़ना, 72 का 16 भजन। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। देखा बोलने का अर्थ है। अभी आप देखो सहारा मरुस्थल है ना, वहां पर देखेगा एक पौधा दिखाई नहीं देगा, पर जो प्रभु राज करने के टाइम पर वो सब हरियाली रहेगा, सुंदर गार्डन से भर गया होगा। क्या बात है ना, बहुत अद्भुत बात है प्रियो। उस समय में कहीं भी ऐसा मरुस्थल जैसा जगह नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात है। सारे धरती इतना मतलब सुंदर रहेगा, सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पर भी देखिएगा तो हरियाली। अब देखिए उस समय का लोग निर्डर वास करेगा, निर्डर। आजकल लोगों को बहुत प्रकार का डर है ना। आजकल आपको मालूम है केरला का अवस्था बोलेगा तो इतना जानवर आकर के है, इसलिए कुत्ता भी लोगों को भगा कर काट रहा है। आप देखो बहुत परेशान होने वाला समय है। पर जो प्रभु का 1000 साल के राज्य में कोई भी जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, उसको मारकर नहीं खाएगा। आज अगर एक हिरण को अगर मतलब शेर या चित्ता मतलब उसके नजर में पड़ गया तो बाप रे उसका हवा उड़ जाता, भागता हो। लेकिन 1000 साल का राज में शेर के साथ एक बैल, तगड़ा बैल नहीं तो हिरण, ऐसा आपस में मिल करके आपस में बड़े खुशी के साथ मिल करके रहेगा। ओ आप भावना कर सकते हैं आज आज अगर आप देखो मतलब वीडियो के बीच में भेड़ चलेगा तो मीडिया उसका पूरा हड्डी तोड़ देगा। आप देखो मतलब कैसा है प्रियो। उस समय के बारे में एक छोटा बहुत वचन लिखा है, जैसे ने भी किताब 11 अध्याय, उसका 11 अध्याय का 6 से 9 पढ़ा। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग्रह करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। बाप रे, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है ना। देखिए 1000 साल का राज्य का समय का एक सुंदर वर्णन यहाँ पर दिया प्रियो। बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा सा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह
बैल के समान भूसा खाया करेगा हाँ। और दूध पीता बच्चा हाँ। कौरत के बिल के पर खेलेगा हाँ। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल के हाथ पकड़ेगा, हाँ। बिल में हाथ डालेगा। हाँ। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर हाँ। न तो कोई धूप देगा हाँ। और न हानि करेगा, हाँ। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी हाँ। जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। आप सोचो, 1000 साल का राज सामान्य रीति में लोगों को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको मालूम है ये पाप कराने वाला शैतान और उनका दूतों को प्रभु ने क्या किया। 20 अध्याय में हमने देखा था ना, प्रकाश की वाक्य 20 का 1 से 3, 1000 साल उनको अगाध कुएं में बंद करेगा। क्यों बंद करेगा? क्योंकि वो जातियों को धोखा ना दे, ना फंसाए। देखो, फंसाने वाला अभी नहीं, ये मतलब एक दूसरे से छिड़ने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला वो है ही नहीं। अब देखो, है ना, उस समय की अवस्था मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उस समय में लड़ाई नहीं होगा, उस समय में कभी भी लड़ाई नहीं होगा। क्या सुंदर बात है ना। जब यशायाह 2 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, यशायाह 2 अध्याय का 4 वचन। वह जाति जाति का न्याय करेगा हाँ। और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। हाँ। और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने बालों को हंसिया बनाएंगे। हाँ। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, हाँ। न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। देखा, मतलब उस समय में आर्मी नहीं, उस समय में पुलिस स्टेशन नहीं है। अब देखो, है ना, यही बात मीका नबी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ना। मीका उसका 4 अध्याय का 3-4 वचन। देखो, ये बहुत जगह पर लिखा, मैं कम शब्दों में आपको बताता हूँ। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा हाँ। और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। हाँ। इसलिए कि वे अपनी तलवारों पीटकर हल्के फाल हाँ। और अपने भालों से हसीरिया बनाएंगे। हाँ। तब एक बोलेगा, मानो लड़ाई के हथियार को बदल करके वो खेती करने वाला हथियार बनाएगा, क्योंकि खेती वाला रहेगा, है। हाँ। और तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। हाँ, देखा प्रिय, बोले का अर्थ कभी भी वहां पर लड़ाई नहीं। इतना शांत सुंदर समय है ना। आज आप देखो, आज हमारी पीढ़ी में दुनिया भर में क्या हो रहा है प्रिय, है ना। रशिया यूक्रेन का लड़ाई शुरू होकर के आपको मालूम है 5 साल होने जा रहे हैं। कितनी लाखों लोग वहां से भाग गया, कितने लाखों लोग मर गया, क्या क्या अवस्था है। अभी आप देखो, ईरान उसका मतलब अमेरिका और इसराइल, और इसलिए ईरान सारे माना अरब देशों में मिसाइल भेज रहा है। टोटली इतना मतलब भयंकर वातावरण। चाइना ताइवान के ऊपर लक्ष्य लगा करके आगे बढ़ रहा है। इंडिया के ऊपर पाकिस्तान और चाइना लक्ष्य लगा रहा है। यहाँ पर भी देखो, बॉर्डर एरिया में हमेशा लड़ाई। परंतु प्रियो, 1000 साल के राज्य में ऐसा आपको कोई हथियार भी नहीं मिलेगा और लड़ाई भी सुनने में नहीं आएगा। कितना शांतपूर्ण अवस्था, कितना धर्म से न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह पूरा दुनिया को राज करेगा, है ना। पवित्र लोग शहरों के ऊपर राज करेगा। कितना अच्छा बात है। और एक मनोहर बात मैं आपको बताता हूँ। आज हम देखता है, जहाँ पर भी निकलो तो लंगड़ा बीमार लोग देखता है ना। पर 2000 साल का राज्य में कोई बीमार लोग नहीं रहेगा, है ना। कोई लंगड़ा बहरा अंधा नहीं रहेगा। देखिए, ये सब जब 82 अध्याय 3 से 5 वचन पढ़ना। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है कि वह अधर्म की काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। देखो, बोलने का अर्थ उस समय में अंगहीन लोग,
है ना, अंधा लोग, बहरा लोग, गूंगा लोग, लिंगड़े लोग नहीं रहेगा, इवन बीमारी भी नहीं होगा, है ना। जब उसका 33 का 24 हो जाए, एशिया 33 का 24, कोई निवासी न कहलाएगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हाँ, देखा कितना सुंदर बात है प्रियो, कितना सुंदर बात है प्रियो। हम लोग एक बात को जानना है, वचन में भविष्य के बाद इतना सुंदर रीति में वर्णन किया हुआ है, अभी से हमें वो जान करके उसके अनुसार जीवन बिताना। देखिए उस समय में भी 1000 साल के राज्य में भी घर बनेगा, बनाएगा, शादी होगा, बच्चा जनेगा, मृत्यु होगा, सारे बात। कई लोग सोचते हैं 1000 साल के राज्य में मृत्यु नहीं होगा, नहीं मृत्यु होगा, परंतु उसमें एक अंदर है ना। 100 साल का एक व्यक्ति मरेगा तो लोग बोलते हैं वो बच्चा कब मर गया, 100 साल का व्यक्ति को बच्चा बोलता, क्यों? क्योंकि उस समय का आयु जो शुरुआत में आपको मालूम है ना, पुराने नियम में अगर आप पढ़ेगा तो सबसे ज्यादा साल जीवन बिताया वो व्यक्ति का नाम है मेथुसेलह। कितना साल जिया है? 969। देखो इतना लंबा साल, उस भी लंबा साल जिएगा। यहाँ पर भजन में क्या लिखा मालूम? जब ऐसे या उसका 65 अध्याय उसका 19 से 25 वजह पढ़ना। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। देखा, रोना चिल्लाना बात है ही नहीं प्रियो। हाँ जाओ कहीं भी देखो, घरों में जाओ, वहां पर सब समस्या समस्या। आप देखो हर जगह पर समस्या, पर उस समय में ऐसा नहीं। कितना मनोहर बात है, कितना गहरी बात है, आप सोचिए प्रियो है। तो प्रभु का वचन गाता है उस समय में ऐसा आवाज नहीं आएगा, उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर देखा। लड़क 100 साल का व्यक्ति को क्या बोलता? लड़का। देखा, क्योंकि उस समय में इतना आयु है। आप सोचो, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। देखा, उस समय में घर भी बनाएगा, घर बना करके लोग बसेगा। वे दाग की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। देखो वृक्षों की जैसा आयु रहेगा। आपको मालूम है आज भी दुनिया में मानव 1000 से ऊपर मानव साल का वृक्ष है, 1500 साल का वृक्ष है, 2000 साल का वृक्ष है। आप सोचो मतलब आयु इतना बढ़ेगा। ये 1000 साल का राज है। उस समय में आप सोचो यीशु मसीह 1000 साल का राज में आने के टाइम पर अगर एक व्यक्ति का 80 साल उम्र रहेगा तो उस समय में 1080 साल तक वो जिंदा रह सकता। आप देखो आयु बढ़ेगा। आगे उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। देखो कोई दुख नहीं, किसी का कोई हानि नहीं कर सकता। यहोवा का यही वचन है। तो 25 में पढ़ लिया। मतलब बहुत बड़ी बात है। वो दिन कितना सुंदर रहेगा, है ना। मीका नबी किताब उसका 4 अध्याय उसका 1 से 4 पढ़ना चाहिए। फिलहाल सिर्फ 4 वचन पढ़िए। और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं का यहोवा ने यही वचन दिया है। ये कितना सुंदर समय है। आप देखो मतलब लोग पेड़ों के तले भी सोएगा, गेस्ट आएगा तो बोलेगा चलो आज हम उस पेड़ के नीचे सोएंगे। देखो है ना, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई खतरा नहीं, एक मच्छर नहीं काटेगा। आप बताओ मच्छर काट करके बुखार हो गया, ऐसा डरने का बात नहीं। कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। 1000 साल का राज है ना। प्रभु के लोग 1000 साल के राज्य में
प्रभु के साथ राज करेगा, है ना। आपको मालूम है, हमने पढ़ा पहले भी पढ़ा है, मतलब पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 2 वचन, पवित्र लोग 6:2, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 2 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? जगत का न्याय करेगा। कब करेगा? यीशु मसीह के साथ 1000 साल का राज्य में। देखिए 1000 साल का राज्य में हम प्रभु के साथ मिलकर के राज करेगा। हम शहरों के ऊपर अधिकारी बनेगा, प्रभु के साथ हम भोजन खाएगा, है एकदम धार्मिकता का राज रहेगा। मृत्यु हर जगह पर इतना आशीषदायक अवस्था रहेगा, हर एक पेड़ पौधा में फल भर भर करके फल मिलेगा, कितना भी खाओ। हमारा इलाका में आकर तो फ्रूट क्यों तोड़ा, ऐसा कोई नहीं पूछेगा, कोई भी कितना भी खा सकता। आप देखा है, आज सबका सीमा रहता, एक दूसरे का फेंसिंग तोड़ कर जाएगा तो उसके लिए झगड़ा होता, पर प्रयोग उस समय में कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रकार का कमी नहीं, एक दूसरे को कितना भी देने के लिए तैयार, क्योंकि सबके पास बहुत है। आप देखिए, और उस समय में कोई मांसाहारी लोग नहीं रहेगा, सब लोग वेजिटेरियन रहेगा, जानवर तक वेजिटेरियन बन गया। आप देखो प्रभु का वो 1000 साल का राज्य में है। आप सोचिए प्रयोग, ये अभी हम भावना कर सकता है हमारा भावना में ऐसा बात रह सकता है। वहाँ पर कोई बलहीन या अंगहीन नहीं होगा, अंधा नहीं होगा, लंगड़ा नहीं होगा, बहरा नहीं होगा, गूंगा नहीं होगा, सब लोग बहुत हेल्थी रहेगा। क्या बात है। आज आप चारों तरफ देखते हैं तो कितनी प्रकार का लोग है। हॉस्पिटल, वहाँ पर अभी इधर कितना हॉस्पिटल है, गिनो मत, गिनती करना मुश्किल है। प्रयोग यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं, है ना, लड़ाई का अभ्यास नहीं। कितना सुंदर दिन है। यही दिन का बारे में प्रभु ने चेलों को जो प्रार्थना सिखाया, मत्ती 6 अध्याय उसका 10 वचन में प्रभु ने क्या सिखाया आपको मालूम है? तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। देखा, तेरा राज्य आए। प्रयोग प्रभु का राज्य, प्रभु दुनिया में अपना राज करने वाला टाइम। बहुत मनोहर बात है। 1000 साल के बारे में आपको थोड़ा सा चित्र मिल गया करके मैं आशा करता हूँ। प्रयोग ये भी हमारे लिए एक तोहफा है। हम प्रभु के साथ विजयी लोग राज करेगा, इसलिए उस राज में आना है तो आज इस जीवन में हमें एक विजयी जीवन बिताना। मैं आज मंडली जीवन में एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, मेरा दिल क्या गवाही देता है। मुझे प्रभु ने जो काम दिया वो काम में विश्वास योग्य होकर के निभाता है कि नहीं, मैं मंडली में बाकी लोगों के लिए एक प्रोत्साहन है कि नहीं, ये बात को परखना है। आपका दिल क्या गवाही देता। देखो उस 1000 साल का राज्य की तैयारी अभी यहाँ पर हमें करना, और यहाँ पर हमने नहीं किया धोखा हो जाएगा, इसीलिए अपने आप को परखना है। ये छोटा सा जीवन में हम उस प्रभु का राज्य के लिए अपनी तैयारी करें, एक सच्चा विजय जीवन बिताते हुए प्रभु के संग उस राज्य में मिलने के लिए, विजय जीवन बिताकर बहुत आदर का पद पाने के लिए प्रभु भजन सुनने वाला आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।